बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं UBG चैनल और मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। आज जुमेरात और सितंबर की 28 तारीख़ है। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर ज़राअत एसएम तनवीर ने कहा है कि किसानों को कैश में इनामात और रियायती कीमत पे बीज की फ़राहमी का सिलसिला आइंदा सीज़न में भी जारी रहेगा, जबकि गुज़िश्ता सीज़न के दौरान 50 किलो के तस्दीक शुदा बीज के रियायती 6 लाख थैलों के मुकाबिल आइंदा सीज़न के दौरान 21 लाख थैले दिए जाएंगे। ये बैग 1500 रुपये फ़ी थैला की रियायती कीमत पर फ्राहम किए गए थे। ये फ़ैसला मुल्क में किसानों को मज़ीद गंदम उगाने और पैदावार को बढ़ाने के लिए किया गया है। वाज़ेह रहे कि गंदम की फसल अक्टूबर और दिसंबर के दरमियान बोई जाती है और अप्रैल और मई के दरमियान उसकी कटाई की जाती है। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार को यकीनी बनाने के लिए 500 रुपये फ़ी पैक की सब्सिडी पर 10 लाख पैकेट वेडिसाइड फ्राहम करने का भी फैसला किया गया है। उनका कहना है कि सूबाई सतह पर बेहतरीन फ़ी एकड़ पैदावार हासिल करने वाले गंदम के काश्तकार को 45 लाख रुपए मालियत के 85 HP ट्रैक्टर का इजाफी इनाम दिया जाएगा। दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों को 75 HP और 50 HP के ट्रैक्टर मिलेंगे। अलावा अजी, जबकि ज़िलाई सतह पर सबसे ज़्यादा पैदावार के हामिल 3 किसानों को 10, 8 और 5 लाख रुपए के कैश इनामात दिए जाएंगे। महकमा ज़राअत के मुताबिक सूबे भर में 10,000 नुमाइशी प्लाटों के लिए 20,000 रुपये फ़ी प्लाट भी देने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के ताउन से वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के हवाले से एक तकरीब मुनाकिद की। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशंस एंड कोऑर्डिनेशन इस्लामाबाद के एडिशनल सेक्रेटरी कामरान रहमान खान मेहमान ख़ुसूसी थे। इस मौके पर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर एहसन ज़फ़र बख्तावरी ने अपने खिताब में कहा कि फार्मेसी डे पर हमें सेहत के निज़ाम में फार्मासिस्ट की गिरां कदर खदमात को तस्लीम करने और इनकी हौसला अफजाई करने का मौका फ्राहम करता है। उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का अहम हिस्सा हैं और वो आला मयार की अद्वियात तैयार करके उनकी बरामदात को बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिससे हमारी मईशत की बहाली में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि फ़िलिपाइन, मशरिक़ वस्ता समेत दीगर ममालिक में सेहत के पेशावर अफराद को बरामद करने वाला एक बड़ा मुल्क है और पाकिस्तान इस शोबे पर बेहतरीन तवज्जो देकर अपने हेल्थ प्रोफेशनल्स को दुनिया के कई ममालिक में भेज सकता है, जिससे मईशत के लिए फ़ायदा मंद नताइज भी बरामद होंगे। पाकिस्तान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदर सरदार शबीर अहमद ने कहा कि अद्वियात के गलत इस्तेमाल से अमेरिका जैसे मुल्क में हर साल तकरीबन 7,000 से 9,000 अमवात होती हैं, जिससे अमेरिका के कौमी ख़जाने को तकरीबन 40 अरब डॉलर का नुकसान होता है। इन हालात में अद्वियात के गलत इस्तेमाल की वजह से अमवात और माजूरियों को रोकने के लिए सेहत की सरकारी और निजी सहूलियात में क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज और फार्माकोविजिलेंस सेंटर्स को मुतारिफ करवाने की ज़रूरत है। चैम्बर के साबिक सदर और UBG पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र बख्तावरी ने कहा कि फार्मासिस्ट अब फार्मेसी का कारोबार शुरू करके मरीज़ों की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ दूसरों के लिए रोज़गार के बहुत से मौक़े पैदा कर रहे हैं, जिससे मईशत की तरक्की में उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नौजवानों का ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए साजगार माहौल पैदा करे और नौजवान एंटरप्रेन्योर्स की हर मुमकिन हौसला अफजाई करे ताकि वो मुल्क की माशी तरक्की में मज़ीद मौसर किरदार अदा कर सकें। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद के प्रोफेसर शहजाद अली ख़ान और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर फ़खरुद्दीन आमिर ने भी इस मौके पर अपने ख़यालात का इजहार किया और सेहत के निज़ाम में फार्मासिस्ट के खदमात को भी सराहा। नाज़रीन, बलूचिस्तान के वज़ीर आला मीर डोमकी ने कहा कि गवादर पोर्ट जल्द ही काम शुरू कर देगी, जबकि ये पोर्ट अफ़गान ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाक चाइना मंसूबे पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, जिससे राबते के लिए शाहराहों की तकमील का काम भी जारी है। उनके मुकम्मल होने से मुल्की तिजारती सरगर्मियों में इजाफ़ा होगा।
नाजरीन, पाकिस्तान से डॉलर के अफगानिस्तान को स्मगलिंग रोकने और अंदरून मुल्क ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़ हुकूमती इक़दामात से डॉलर के ख़रीदारों में कमी और फ़रोख्त करने वालों की तादाद बढ़ गई है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रवां सितंबर और आइंदा महीनों के दौरान पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में इजाफ़ा होगा। दूसरी जानिब इंटरबैंक मार्केट में अमरीकी डॉलर कम अज़ कम एक माह के लिए बग़ैर प्रीमियम के बुक किया जा रहा है, जो कि शरह मुबादला में इस्तेहकाम की अक्कासी करता है। एक करेंसी डीलर का कहना है कि ख़रीदार एक माह के लिए बग़ैर प्रीमियम के डॉलर बुक कर रहे हैं, जो कि सिर्फ 20 दिन पहले नाकाबिले यकीन था। उन्होंने कहा कि 6 माह की डॉलर की ख़रीदारी पर प्रीमियम 50% कम हो गया है, जो कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर पर गिरते हुए एतमाद को जाहिर करता है। वाज़ेह रहे कि जब फॉरवर्ड करेंसी एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट से ज़्यादा होता है तो करेंसी को प्रीमियम कहा जाता है। इसके बरक्स छूट उस वक्त होती है जब स्पॉट रेट फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट से ज़्यादा होते हैं, लिहाजा मनफी प्रीमियम डिस्काउंट के बराबर है। एक तज्ज़ियाकार का कहना है कि ज़र मुबादला की शरह में असल तब्दीली गैर मुल्की करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के आगाज़ के बाद सामने आना शुरू हुई, क्योंकि ग्रे मार्केट फौरी तौर पर गायब हो गई, जबकि अफ़गानिस्तान और ईरान में डॉलर की स्मगलिंग को कंट्रोल में लाया गया। करेंसी डीलर्स इस बात का यकीन नहीं कर रहे थे कि रुपया अपनी तेज़ी को कब तक बरकरार रख सकता है, लेकिन वो फ़िक्रमंद थे कि कमज़ोर इक़्तिसादी बुनियादों की वजह से रुझान की तब्दीली पूरे मंजरनामे को तब्दील कर सकती है, जैसा कि माजी में कई बार हुआ है। बैंकर्स और करेंसी डीलर्स का ख्याल है कि तरसीलात ज़र के लिए गैर रस्मी चैनल्स की बंदिश की वजह से सितंबर में आमद ज़्यादा होगी। वाज़ेह रहे कि 5 सितंबर को शुरू होने वाले क्रैकडाउन के बाद से बैंकिंग मार्केट में डॉलर की कदर में 17 रुपये से ज़्यादा की कमी वाक़ई हुई है। ताहम ओपन मार्केट में 42 रुपये की बड़ी कमी नोट की गई है। नाजरीन, FBI इनलैंड रेवेन्यू फैसलाबाद के चीफ कमिश्नर ज़ुबैर बिलाल ने कहा है कि रीजनल टैक्स ऑफिस ने सितंबर के महीने में 4.5 अरब रुपए के रिफंड्स अदा किए हैं, जबकि टैक्स वसूलियाँ इससे निस्फ हैं। अपनी आमदनी के हिसाब से टैक्स देना हर शहरी का कानूनी इखलाकी फरीज़ा है, लिहाजा अगर किसी शख्स ने 5 करोड़ की गाड़ी ख़रीदी है और वो टैक्स भी नहीं दे रहा, तो फिर उसे साबित करना होगा कि उसने ये गाड़ी गैर मुल्की ज़र मुबादला या ज़राअत की टैक्स फ्री आमदन से ख़रीदी, वरना ऐसा नहीं होगा कि वो टैक्स ना दे। वो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनती, कारोबारी, तिजारती, दरामदी, बरामदी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारत के मुकाबले में टैक्स रिटर्न दाखिल करवाने वालों की शरह निस्फ से भी कम है, जिसे बढ़ाने के लिए FBI ने 30 महकमों और बैंकों से डाटा शेयरिंग शुरू कर दी है। ताहम पहले मरहले में सिर्फ बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वालों को ही नोटिस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत की 1500 मिलियन आबादी में से 500 मिलियन वर्कर हैं और उनकी टैक्स रिटर्न दाखिल करवाने की शरह 60% है। उसके बरक्स पाकिस्तान के 225 मिलियन की आबादी में 4.5 मिलियन वर्कर हैं, मगर यहाँ टैक्स रिटर्न दाखिल करवाने वालों की शरह इंडिया के निस्फ से भी कम है। उन्होंने कहा कि महंगाई की वजह से वो 10 लाख से कम आमदन वालों को नोटिस नहीं भेजेंगे। उन्होंने कहा कि दस्तावेजी मईशत के फ़रोग के लिए टैक्सों और पेमेंट के निज़ाम को फ़रोग देना होगा, जिससे कबल सदर चैम्बर डॉक्टर खुनम तारिक ने बताया कि 100 से ज़ायद शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 8000 अफराद इसके मेंबर हैं। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद चैम्बर को इस साल टैक्स इनामली कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है, जबकि इससे कबल ये ओहदा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पास था। उन्होंने टैक्स दहिंदगान और टैक्स वसूल करने वालों के दरमियान एतमाद के फुकदान पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि रिफंड की बर वक्त अदायगी को यकीनी बनाया जाए। नाजरीन, चीन के 74वें कौमी दिन के हवाले से पंजाब तियानजिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर ने एक फ़िक्र अंगेज़ तकरीर की, जिसको यहाँ पेश किया जा रहा है। एक्सीलेंसी चाओ के सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, MD बेसिक, वाइस चांसलर साहब, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।
Excellency, today we have organized this ceremony to celebrate 74th anniversary of People's Republic of China National Day. Pakistan relationships are higher than Himalayas and deeper than sea. But we have to learn a lot from you. We recently visited China with our Chief Minister. I just came back day before yesterday. China is, mashallah, far ahead than Pakistan. We say we are friends, but we need to learn a lot from you, Excellency. China is today second largest economy in the world. And where we are? Nothing. We are very eager to collaborate with China for knowledge sharing, sir. I am sure our Chief Minister visit will further strengthen our relationship and open new ventures and new things to do. I am sure together will improve both countries' economy and Pakistan will prosper. We need to collaborate with your universities about R&D on agriculture, which I also requested. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، بیٹا بہت محنت کی ضرورت ہے. آپ یقین کریں 7 بجے وہاں پر کام شروع ہو جاتا تھا اور ٹائم کی پنکچویلٹی ایسے تھی کہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتا تھا. ہمیں ایز اے قوم بہت محنت کی ضرورت ہے، ہم بہت پیچھے رہ گئے. 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا اور چائنا 1949 میں. آج چائنا دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہے. ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. آپ سب سے بھی امید کرتا ہوں انشاءاللہ ہم سب مل کر اس ملک کو ٹھیک کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، صوبائی وزیر صنعت و تجارت اعظم تنویر کی آپ نے تقریر ملاحظہ کی. اس کے ساتھ ہی اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے UBG چینل.